वह जान रहे हैं कि अगर ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो यह बहुत विशाल समाज है, और जब यह विशाल समाज जब जागरूक हो जाएगा तो हमारी एक नहीं चलेगी। चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो जात का मुद्दा हो, सब मुद्दे फीके पड़ जाएंगे। इसलिए इसको एन केन प्रकरण हर संभव रोकने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी महासभा जातियों का आधार पर जो महापुरुषों को बांटा है उसको खारिज करता है। ओबीसी महासभा सारे महापुरुषों को, चाहे वो जिस जाति धर्म का रहा हो, जिसने भी बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन समाज की भलाई के लिए कार्य किया है, उनको सब को अपना एक धर्म महापुरुष मानती है। बहुजन राजनीति का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज नहीं तो कल इस देश पर बहुजन समाज राज करेगा, लेकिन हमारे समाज, बहुजन समाज के ही लोग बहुजन समाज की सत्ता आने में बाधक बनते हैं। हमारे समाज के जो गुलाम नेता हैं, जिनकी मानसिकता जो है अपने स्वार्थ में रहती है, वह उनके साथ मिलकर के बहुजन नेताओं के साथ षड्यंत्र करते। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आरपी कुशवाहा, प्रदेश संरक्षक ओबीसी महासभा। जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा रहा है, उसको लेकर ओबीसी महासभा का क्या स्टैंड है? जातीय जनगणना इसको जगाने के लिए, इसको इस मुद्दे को उठाने के लिए ओबीसी महासभा ने प्रथम जो है आवाज उठाया है, और आज उस आवाज को सभी पार्टियां बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रही हैं। षड्यंत्रकारी लोग जो हैं ये हमेशा से बहुजन समाज को रोकने के लिए षड्यंत्र करते आ रहे हैं और यह षड्यंत्र करते रहेंगे। लेकिन चूंकि समाज अब जागरूक हो रहा है, इसलिए इनका षड्यंत्र जो है ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से उठाया है और संघर्ष कर रही है। सपा भी कर रही है, बिहार के तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। इसलिए जितना भी, चाहे वो जितनी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, सभी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, और इस मुहिम को रोकने के लिए भी, जात जनगणना की मुहिम को रोकने के लिए भी षड्यंत्र किया गया। प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की, लेकिन उसको जब घोषणा करने के समय या घोषणा करना चाहिए, लेकिन उसका टाल मटोल कर रहे हैं। वह जान रहे हैं कि अगर ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो यह बहुत विशाल समाज है, और जब यह विशाल समाज जब जागरूक हो जाएगा तो हमारी एक नहीं चलेगी। चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो जात का मुद्दा हो, सब मुद्दे फीके पड़ जाएंगे। इसलिए इसको एन केन प्रकरण हर संभव रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ओबीसी महासभा इसका बराबर मांग उठा रही है और हर महीने 13 तारीख को ज्ञापन प्रेषित करती है, और समस्याओं के साथ साथ जो कि 23-24 मुद्दे होते हैं, सबके साथ साथ जात जनगणना जो है प्रथम है, तो जात जनगणना तो इनको कराना पड़ेगा, चाहे यह करावे चाहे अगली सरकार आवे वो करावे। अब कोई भी सरकार इससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। जी, जिस तरह जागृति बढ़ी है सर, कोई संशय नहीं रहा, लेकिन आज के डेट में क्या लग रहा है सर, जिस तरह महापुरुषों को जातियों के नाम से बांटा गया, तो ओबीसी महासभा का कितना योगदान रहा, क्या कहेंगे? ओबीसी महासभा जातियों का आधार पर जो महापुरुषों को बांटा है उसको खारिज करता है। ओबीसी महासभा सारे महापुरुषों को, चाहे वो जिस जाति धर्म का रहा हो, जिसने भी बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन समाज की भलाई के लिए कार्य किया है, उनको सब को अपना एक धर्म महापुरुष मानती है। बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है कि आज बहुजन मूल निवासी समाज इतना जो है आगे बढ़ गया है, लेकिन इसको फिर रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब यह रुकने वाला नहीं है।
महापुरुष जातियों में नहीं होते, महापुरुष की कोई जात नहीं होती, चाहे वो कबीर रहे हों, चाहे वो रविदास रहे हों, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे रामस्वरूप वर्मा रहे हों, चाहे साहू जी महाराज रहे हों, चाहे वो क्या नाम बिहार के जगदेव बाबू कुशवाहा रहे हों, कोई भी महापुरुष रहा हो, चाहे वो कांसी राम जी रहे हों, कोई भी महापुरुष जो है वो जातियों में बांधने की तो कोशिश करते हैं कि फला जाति का है, लेकिन अब बहुजन समाज ये समझ गया है कि हमको बांटने के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए अपने महापुरुषों की सभी की जयंती मनाता है, सभी को स्मरण करता है, सभी को मानता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है सर कि क्या लगता है कि बहुजन समाज की जो राजनीति है उसका भविष्य क्या है? क्योंकि आज बड़े पैमाने पर जिस विपक्ष पार्टी का आपने जिक्र किया कांग्रेस, वो भी बहुजन राजनीति की बात कर रही है। भविष्य क्या है बहुजन राजनीति? बहुजन राजनीति का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज नहीं तो कल इस देश पर बहुजन समाज राज करेगा, लेकिन हमारे बहुजन समाज के ही लोग बहुजन समाज की सत्ता आने में बाधक बनते हैं। हमारे समाज के जो गुलाम नेता हैं, जिनकी मानसिकता जो है अपने स्वार्थ में रहती है, वह उनके साथ मिल करके बहुजन नेताओं के साथ षड्यंत्र करते हैं और उनको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो साथियों, हमारे साथ डॉक्टर आर.पी. कुशवाहा सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे जो हमने क्वेश्चन रखे उस पर अपनी बातें रखी। उस बातचीत के दौरान सर ने जो बातें कही हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।